नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर आर बी धवन। नक्षत्रों पर मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं। नक्षत्र के अनुसार ही कैलकुलेशन और नक्षत्र के अनुसार ही प्रेडिक्शन, यानी नक्षत्रों से जो गणना की जाती है और उसके बाद उस नक्षत्र गणना से फलादेश किया जाता है। सटीक और प्रमाणिक ज़्यादा होता है राशियों की तुलना में। यही कारण है कि वैदिक काल में इसी पद्धति का प्रयोग फलादेश या गणना के लिए किया जाता था। किस ग्रह की स्थिति किस नक्षत्र में जन्म के समय है, उसका प्रभाव क्या होगा जीवन में, जब जब उसकी दशा आएगी, या दशा के अतिरिक्त भी क्या प्रभाव होगा। और फिर उस ग्रह पर अगर किसी ग्रह की दृष्टि है तो उस दृष्टि का फल कैसे होगा, कैसे देखेंगे उस दृष्टि का फल उस ग्रह पर। तो आज फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी विषय पर। और आज का जो नक्षत्र है वो है स्वाति नक्षत्र। तो मतलब स्वाति नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति क्या फल देगी, सूर्य से आरंभ करेंगे और केतु तक मैं आपको बताऊंगा कि स्वाति नक्षत्र में किस ग्रह की स्थिति हो जन्म के समय तो क्या फल होता है। केवल यही नहीं, स्वाति नक्षत्र के किस चरण में क्या फल होता है, फिर उस पर दृष्टि का फल, किसी ग्रह की दृष्टि हो तो वो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य अगर स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो यहाँ सूर्य लगभग सामान्य ही फल देता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वह सूर्य धनवान और विद्वान और सुखी भी बनाने वाला होता है। अब दूसरे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो स्वाति नक्षत्र के, तो यहाँ पर ये सूर्य आभूषणों के व्यवसाय में उसको रुचि भी होती है और आभूषण से संबंधित कोई कार्य या व्यवसाय व्यापार करने वाला होता है। तीसरे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो स्वाति के, तो यहाँ सूर्य यहाँ भी सामान्य फल देता है। पर अगर शनि की दृष्टि हो तो शनि की दृष्टि नेत्र रोग की समस्या भी साथ में देती है। चौथे चरण में सूर्य की स्थिति हो स्वाति में, तो यहाँ पर सूर्य जातक को साहसी बनाता है, हिम्मत वाला बनाता है जातक को। अब ऐसे सूर्य जो कि स्वाति नक्षत्र में है, उस पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा। ऐसे सूर्य पर जो कि स्वाति नक्षत्र में है, उस पर चंद्रमा की अगर दृष्टि हो तो जातक को जल से संबंधित कार्य से जोड़ती है। अब जल से संबंधित कार्य कई हो सकते हैं, वो पानी का कार्य भी हो सकता है, या लिक्विड आइटम, जूस, या जो भी तरल चीज़ें हैं उन सब में से कोई भी कार्य हो सकता है। या फिर जल में पैदा होने वाली वस्तुएं, जैसे समुद्र में पैदा होने वाली वस्तुएं, नदी में पैदा होने वाली वस्तुएं, रेत का खनन है, शंख है, सीप है, मोती है, या फिश का बिजनेस भी करने वाला हो सकता है। तो ऐसा कोई कार्य करता है जिसको संबंध सीधा सीधा जल से हो। उस जातक की जो प्रवृत्ति होती है वो विपरीत लिंग के प्रति, और ख़ास करके अगर वो पुरुष है तो महिलाओं की सहायता के लिए वो हमेशा तैयार रहने वाला होता है। अब मंगल की स्थिति अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि स्वाति नक्षत्र में है, तो ये धनवान बनाने वाली स्थिति होती है। वो प्रसिद्ध भी होता है जातक, कुशल होता है और युद्ध कौशल में खास करके निपुण होता है। मतलब ये है कि आज की परिस्थिति, आज के समय में हम बात करें तो वो उसका ये होगा कि वो एक्सरसाइज से संबंधित हो सकता है, जिम से संबंधित हो सकता है, किसी भी आर्मी या पुलिस का ट्रेनर भी हो सकता है। यानी युद्ध कला में वो निपुण होता है, दूसरों को निपुण करने का प्रशिक्षण भी देता है। अब बुध की दृष्टि अगर हो ऐसे सूर्य पर जो कि स्वाति में है, तो कई प्रकार की कलाएं हैं, उनमें से किसी कला में उसको रुचि होती है। कला किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसमें वो विद्वान भी होता है। बृहस्पति की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो जो कि स्वाति में है, तो साफ वो होता है, साफ सुथरा और कुशल नेतृत्व करने वाला होता है, मन से भी साफ होता है और उसके मन में कोई दुविचार कुविचार नहीं होते। शुक्र की दृष्टि हो अगर ऐसे सूर्य पर जो कि स्वाति में है, तो उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है,
अब शनि की दृष्टि का फल शुभ नहीं कहा गया। शनि की दृष्टि इसलिए शुभ नहीं की गई क्योंकि सूर्य का शनि से शत्रुता है। पिता पुत्र हैं लेकिन शत्रुता है, और उसका प्रभाव शनि का सूर्य पर दृष्टि के कारण से धनहीन बनाने वाला होगा, रुग्ण प्रकार का होगा। यानी वो हमेशा परेशान रहेगा इंसान। वो अपने लाइफ पार्टनर से भी उसके विचारों में टकराव रहता है। अब स्वाति नक्षत्र में अगर चंद्रमा ग्रह की स्थिति हो और चंद्रमा स्वाति के पहले चरण में हो तो यहाँ उस जातक को सुशील बनाता है। जातक के बारे में मैं आपको बता दूं, बार बार मैं यही बताता हूं कि जातक का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों से होता है। अगर किसी स्त्री या किसी पुरुष की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो वो भी जातक है, स्त्री भी जातक है, पुरुष भी जातक है। लेकिन कुछ बातें जो स्त्रियों पर नहीं लागू होती, स्वयं ही आप लागू पुरुषों पर करके मान सकते हैं। कुछ बातें महिलाओं पर लागू होती हैं, पुरुषों पर लागू नहीं होती, उनको आप महिलाओं के मामले में स्वयं ही निर्धारण कर सकते हैं। ऐसा चंद्रमा जो कि स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में हो तो ऐसा जातक धार्मिक भी होता है, विद्वान भी होता है, ये दोनों गुण उसमें होते हैं। अब दूसरे चरण में स्वाति के अगर चंद्रमा की स्थिति हो तो सुशील बनाती है, कृतज्ञ बनाती है वो जातक को। वो स्वयं को मिली सहायता कभी भूलता ही नहीं है, किसी का एहसान नहीं भूलता कभी भी। तीसरे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो स्वाति के तो जातक को व्यापारिक बुद्धि वाला बनाती है, उदार बनाती है, परोपकारी होता है, और अपने इन गुणों के कारण वो लोकप्रिय भी होता है। चौथे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो स्वाति नक्षत्र के तो ये भी किसी न किसी कला में निपुण होता है। अनेक प्रकार की कलाएं हैं, गायन भी है, नृत्य है, या बहुत सारी कलाएं, चित्रकारी, या आज के आधुनिक समय में भी कई कलाएं ऐसी हैं जो प्राचीन काल में नहीं थी और आज उनका विकास हो चुका है। ऐसी भी किसी कला में वो निपुण हो सकता है, उसे अच्छी इनकम भी होती है उस कार्य से। महत्वाकांक्षी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ये जातक होता है। अब स्वाति नक्षत्र में स्थित चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि का फल, सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे जातक के चंद्रमा पर हो जो कि स्वाति नक्षत्र में था तो गुप्त विद्याओं का प्रेमी होता है वो जातक। पर सूर्य की अशुभ दृष्टि उसके पुरुषत्व में कमी करने वाली होती है। ये होती तब है जब हम पुरुष की कुंडली देख रहे हैं। अब मंगल की दृष्टि अगर हो स्वाति नक्षत्र में स्थित चंद्रमा पर तो उसको सत्यवादी बनाती है, सच बोलने वाला वो इंसान होता है। पुरुषत्व के लिए भी ये दृष्टि अशुभ कही गई है। अब बुध की दृष्टि अगर स्वाति नक्षत्र वाले चंद्रमा पर हो तो उसे विद्वान बनाने वाली होती है, उसके जीवन में हमेशा वो सफल रहता है हर कार्य में। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे चंद्रमा पर हो स्वाति नक्षत्र में किसी भी चरण में जो हो तो धार्मिक बनाता है बृहस्पति, और उदार सफल व्यापारी भी बनाता है, या फिर नौकरी करता है तो नौकरी में भी वो ऊंचाइयों को छूता है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे चंद्रमा पर हो जो कि स्वाति नक्षत्र में है तो इसका फल बताया गया कि व्यापार में प्रवृत्त होता है, वह अच्छा व्यापारी होता है, सफल व्यापारी होता है ऐसा इंसान। शनि की दृष्टि विशेष शुभ फल नहीं देने वाली होती चंद्रमा पर, तो शनि की दृष्टि का कोई विशेष शुभ फल तो होता ही नहीं है, मतलब सामान्य फल बताया गया है। अब मंगल की स्थिति हो अगर स्वाति नक्षत्र में और पहले चरण में अगर स्वाति के मंगल की स्थिति हो तो जातक काम की अधिकता वाला होता है। काम की अधिकता से मतलब कामुक भाव उसमें ज़्यादा होता है, काम भावना ज़्यादा, और किसी भी कार्य में इसी तरफ रुचि ज़्यादा होने के कारण सफल नहीं हो पाता। ये होता तब है जब मंगल की दशा का समय चल रहा है और वो जातक युवा अवस्था में है तो किसी कार्य में मन कहाँ लगेगा, जबकि सारा ध्यान उसका कामुकता की तरफ लगा रहता है, इसीलिए वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। इसमें ईमानदारी का अभाव भी होता है। बाधाएं इसी कारण से उसके जीवन में आती हैं, लेकिन आती तब हैं जब ये दशा का समय मंगल का चल रहा हो और मंगल की स्थिति स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में हो। दूसरे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो स्वाति नक्षत्र के तो मंगल कोई विशेष शुभ फल
नहीं देने वाला होता। ऐसा फल भी कहा गया है कि अगर लगन में रोहिणी नक्षत्र भी हो, मतलब लगन रोहिणी नक्षत्र का हो, तो इस चरण में मंगल स्वाति के दूसरे चरण में हो, तो साथ साथ उसके मंगल के शनि की स्थिति भी हो, शनि की युति हो, तो इस जातक को कैंसर जैसे रोग होने की ज़्यादा आशंका होती है। तीसरे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो स्वाति के, तो यहाँ पर मंगल जातक को साहसी भी बनाता है और अस्थिर मति वाला बनाता है, यानी विचलित रहता है, उसका मन इधर उधर भटकाव में ज़्यादा रहता है और वो घुमक्कड़ प्रकृति वाला होता है। साथ साथ क्रूर भी होता है, स्वभाव उसका थोड़ा क्रोधी भी होता है। अब चौथे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो स्वाति के, तो यहाँ मंगल जातक को ईमानदारी का अभाव देने वाला कहा गया है, यानी कम ईमानदार होता है और उसके कारण से उसे कभी हो सकता है कि दंड भी भुगतना पड़ता है। स्वाति नक्षत्र में मंगल पर अगर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव हो, तो ये जातक पहाड़ों पर निवास करने वाला या पहाड़ों की यात्रा करने वाला या काफ़ी समय पहाड़ों पर रहने वाला या फिर जंगल प्रदेश जहाँ पर कम आबादी हो वहाँ पर कोई कार्य करने वाला होता है। अब ऐसे मंगल पर जो कि स्वाति नक्षत्र में हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव हो, तो ये जातक माता की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने वाला होता है। अब स्वाति नक्षत्र में मंगल पर अगर बुध ग्रह की दृष्टि हो, तो बालकों जैसा उसका कुछ व्यवहार होता है, लेकिन वो धार्मिक होता है। स्वाति नक्षत्र में स्थित मंगल पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो नम्र स्वभाव बनाती है, परिजनों के साथ ही रहने वाला वो जातक होता है। स्वाति नक्षत्र में मंगल पर शुक्र की दृष्टि का प्रभाव हो, तो ये जातक राजनीति के क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है, सफल होता है। स्वाति नक्षत्र में स्थित मंगल पर अगर शनि की दृष्टि का प्रभाव हो, तो ये जातक साफ दिल वाला, अच्छे व्यवहार वाला और नगर या फिर अपने क्षेत्र में प्रमुख होता है। अब बुध ग्रह की स्थिति अगर स्वाति नक्षत्र में हो और स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में हो, तो यहाँ पर बुध जातक को विद्वान बनाता है, सामान्यतः उसका जो जीवन है वो सुखी होता है, लेकिन रोग भी कोई ना कोई उसको होता है। दूसरे चरण में अगर बुध की स्थिति हो स्वाति के, तो जातक को उदार प्रकृति वाला बनाती है, पूर्ण पारिवारिक सुख देने वाली स्थिति भी ये होती है। तीसरे चरण में अगर स्वाति के बुध की स्थिति हो, तो यहाँ पर बुध जातक को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफल बनाता है, कोई न कोई ऐसा कार्य वो करने वाला होता है जो कि इंजीनियर या टेक्निकल कार्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसको पारिवारिक सुख भी प्राप्त होता है और उस क्षेत्र में जो कार्य है उसमें सफलता भी खूब मिलती है। बुध की स्थिति स्वाति नक्षत्र के अगर चौथे चरण में हो, तो ये सामान्य फल देने वाली होती है। अब स्वाति नक्षत्र में स्थित बुध पर ग्रहों की दृष्टि का फल क्या होता है? सूर्य की दृष्टि शुभ नहीं मानी गई। ये जातक रोग से ग्रस्त और धन की अल्पता, धन की कमी वाला कहा गया है, धन की कमी होती है इसको। स्वाति नक्षत्र में स्थित बुध पर अगर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव, तो ये शुभ नहीं मानी गई। सूर्य की दृष्टि ये जातक को रोग देने वाली होती है और धन की कमी रहती है उसके पास। चंद्रमा की दृष्टि का फल शुभ कहा गया है। ये जातक कठिन परिश्रम करने वाला होता है, लेकिन धनवान भी होता है। मंगल की दृष्टि शुभ होती है ऐसे बुध पर जो कि स्वाति नक्षत्र में है, तो जातक को सत्ता पक्ष से भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो जो कि स्वाति में है, तो विद्वान बनाती है उसको और धनी बनाने वाली होती है। शुक्र की दृष्टि हो ऐसे बुध पर जो कि स्वाति में है, तो उसका विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षण होता है, लगाव भी होता है। शनि की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो जो कि स्वाति में है, तो शुभ फल नहीं कहा गया। ये जातक धन के मामले में अभावग्रस्त रहता है और अभावग्रस्त के साथ साथ अपनों से उपेक्षा का शिकार भी अक्सर होता रहता है। अब स्वाति नक्षत्र में बृहस्पति की स्थिति हो और पहले चरण में अगर स्वाति नक्षत्र के बृहस्पति हो, तो जातक को धनवान और लोकप्रिय बनाने वाली स्थिति होती है।
स्वस्थ है उसका अच्छा रहता है, पूर्ण सुख मिलता है गृहस्थ का उसको, और संतान भी सुख देने वाली होती है। दूसरे चरण में बृहस्पति की स्थिति स्वाति नक्षत्र के हो तो जातक को जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। अगर तीसरे चरण में बृहस्पति की स्थिति हो स्वाति नक्षत्र के तो जातक सौभाग्यशाली होता है। चौथे चरण में बृहस्पति की दृष्टि अगर स्वाति नक्षत्र के हो तो शुभ फल ये भी देती है, और शुक्र के साथ अगर युति हो बृहस्पति की तो जातक को चिकित्सा के कार्य से सफलता और मान सम्मान प्रसिद्धि सब कुछ देने वाली होती है। चिकित्सा के क्षेत्र से वो जोड़ता है इसको। अब इस बृहस्पति पर ग्रहों की दृष्टि का फल क्या होगा? सूर्य की दृष्टि ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि स्वाति में है तो सत्ता पक्ष का कृपा पात्र बनाती है। चंद्रमा की दृष्टि उसे वैभव संपन्न बनाती है और काम क्रीड़ा से पीड़ित भी ज्यादा रहता है वो। मंगल की दृष्टि का ऐसे बृहस्पति पर शुभ फल बताया गया है जो कि स्वाति नक्षत्र में है। ये जातक विद्वान भी होता है, साहसी भी होता है और भाग्यवान भी होता है। बुध की दृष्टि ऐसे बृहस्पति पर जो कि स्वाति में है ये शुभ फल देने वाली होती है। ये जातक हर दृष्टि से सौभाग्यशाली होता है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि स्वाति नक्षत्र में है, अगर वो पुरुष है तो उसको सुंदर स्त्री का संग प्राप्त होता है, मित्रता भी उसकी सुंदर महिलाओं से होती है, और इसी प्रकार से महिलाओं के लिए विपरीत लिंग वाला उसका स्मार्ट कोई साथी होता है या मित्र होते हैं। ये जातक स्वयं भी आकर्षक होते हैं। शनि की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि स्वाति में है तो जातक विविध विषयों का विद्वान होता है, उसे हर जगह प्रशंसा मिलती है, पर उसका जो अपना पारिवारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, उसमें दिक्कतें होती हैं, वो पूरी तरह से सुखी नहीं हो पाता। अब स्वाति नक्षत्र में शुक्र ग्रह की अगर स्थिति हो तो शुक्र पहले चरण में हो तो जातक को कठिन परिश्रम करने वाला बनाता है। ये जातक अपने ही बाहुबल से धन प्राप्त करता है, जीवन में संपत्ति अर्जित करता है अपने जीवन में। स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो तो ये पुरुष जातक को स्त्री प्रेमी बनाती है, यानी मित्रता होती है उसकी स्त्रियों से, महिलाओं से, और अगर वो महिला है तो उसकी स्मार्ट पुरुषों से मित्रता होती है। दिल खोलकर अपने साथी पर प्रेम भी उड़ेलते हैं, और पैसा अगर पुरुष जातक है तो दिल खोलकर पैसा भी खर्च करता है। फल ये होता है कि पारिवारिक जीवन में उसके गड़बड़ होती है। इसी कारण से तीसरे चरण में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो स्वाति नक्षत्र के तो जातक का जीवन साधारण तरह से बीतता है, कोई विशेष फल यहाँ नहीं कहा गया। चौथे चरण में अगर स्थिति हो शुक्र ग्रह की स्वाति नक्षत्र के तो प्रतिरक्षा विभाग से इसका संबंध होता है, किसी सिक्योरिटी सर्विस से भी हो सकता है, आर्मी या पुलिस से भी हो सकता है। ये कीर्ति अर्जित करने वाला होता है। अब स्वाति नक्षत्र में स्थित शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि का फल सूर्य की दृष्टि हो तो शुभ होती है, जातक को सुंदर लाइफ पार्टनर मिलता है। चंद्रमा की दृष्टि भी शुभ फल देने वाली होती है, जातक की माता प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है उसका, और जिसका लाभ भी उस जातक को हमेशा मिलता है। शुक्र पर मंगल की दृष्टि हो जो कि स्वाति नक्षत्र में जीवन को दुखपूर्ण बनाने वाली होती है। ऐसे शुक्र पर जो कि स्वाति में बुध की दृष्टि हो तो इसका भी थोड़ा बहुत शुभ फल कहा गया है। बृहस्पति की दृष्टि ऐसे शुक्र पर हो जो कि स्वाति में है तो धनवान बनाती है, ये उसे अपने लाइफ पार्टनर का पूर्ण सुख भी प्राप्त होता है। शनि की दृष्टि ऐसे शुक्र पर जो कि स्वाति में शुभ फल नहीं देने वाली होती, ये जातक का जीवन दुखपूर्ण बनाने वाली होती है, विशेष करके उसके लाइफ पार्टनर और उस लाइफ पार्टनर के जो संबंधी हैं उनसे परेशानियां होती हैं। अब स्वाति नक्षत्र में शनि ग्रह की स्थिति अगर हो तो शनि ग्रह पहले चरण में हो तो शुभ फल देने वाला कहा गया है, और प्रसिद्धि भी देता है, उस जातक को धन भी देता है। दूसरे चरण में शनि ग्रह की स्थिति स्वाति के जातक को जीवन में बहुत परिश्रम करवाने वाली होती है, और परिश्रम उसको करना पड़ता है। तीसरे चरण में शनि की स्थिति स्वाति में अगर हो तो शुभ फल नहीं मिलता, यहाँ पर जीवन आर्थिक मामलों में अभावग्रस्त ही होता है।
चौथे चरण में शनि की स्थिति स्वाति नक्षत्र के हो तो ये जातक नेतृत्व की क्षमता भी होती है इस जातक में। और शुक्र के साथ साथ अगर शनि की युति भी हो शुक्र के साथ तो जातक को मंत्री तुल्य पद की प्राप्ति भी होती है। अब ऐसे शनि पर जो कि स्वाति नक्षत्र में है उस पर ग्रह की दृष्टि का फल, सूर्य की दृष्टि अगर हो ऐसे शनि पर जो कि स्वाति नक्षत्र के किसी भी चरण में है तो ये फल शुभ नहीं कहा गया। अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ता है जब शनि की दशा का समय चल रहा हो और उस शनि पर सूर्य की दृष्टि हो, शनि की स्थिति हो स्वाति नक्षत्र में। चंद्रमा की दृष्टि का फल ऐसे शनि पर जो कि स्वाति में है शुभ होता है। ये जातक धनवान भी होता है, सत्ता पक्ष से भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है। बुध की दृष्टि उसे अधिक कामुक बनाने वाली होती है और उसमें वो भला बुरा कुछ सोचता नहीं है, वो कदम आगे ही बढ़ा करके चलता है। गुरु की दृष्टि शनि पर जो शनि स्वाति नक्षत्र में है उसे सेवा भाव वाला बनाने वाली होती है। हमेशा दूसरों की सहायता के लिए ही वो तैयार रहने वाला होता है। शुक्र की दृष्टि ऐसे शनि पर जो कि स्वाति में है तो एक ओर तो जातक रत्नों और आभूषणों का कार्य करने वाला होता है और दूसरी ओर वो मद्य का प्रेमी होता है, यानी नशे का प्रेमी होता है। कामुक प्रवृत्ति भी उसकी ज़्यादा होती है और इन कार्यों में भी उसकी रुचि संलग्न काफ़ी मात्रा में होता है। अब देखेंगे राहु की स्थिति अगर हो स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में राहु की स्थिति हो तो यहाँ पर राहु जातक को नैतिकता से दूर करने वाला होता है। नीतिगत नियम जो हैं उनका पालन करना उसको पसंद नहीं होता, क्रूर स्वभाव भी उसका होता है। दूसरे चरण में राहु हो स्वाति के तो जीवन को आर्थिक मामलों में अभावग्रस्त बनाता है। तीसरे चरण में राहु की स्थिति जातक को रोगों से परेशान करने वाली होती है, कोई न कोई रोग उसको परेशान करता रहता है। चौथे चरण में अगर राहु की स्थिति हो स्वाति नक्षत्र के तो लगभग ये फल होता है कि वो जातक उदार प्रकृति वाला तो होता है लेकिन अभाव कई प्रकार के उसके साथ लगे हुए होते हैं। अब केतु की स्थिति, राहु और केतु की दोस्तों दृष्टि नहीं होती इसलिए मैंने दृष्टि बताता ही नहीं, किसी भी वीडियो में आप देख लेंगे राहु और केतु की दृष्टि का फल मैंने नहीं बताया क्योंकि पराशर महाराज ने राहु और केतु की दृष्टि नहीं कही और केवल दृष्टि ही नहीं, राहु और केतु की राशि अपनी भी कोई नहीं होती। अब केतु की स्थिति अगर पहले चरण में हो स्वाति नक्षत्र के तो यहाँ पर केतु जातक को किसी न किसी कला में निपुण बनाता है, कला प्रेमी भी होता है, उसकी आयु यानी उसको दीर्घायु बनाने वाला ये केतु होता है। दूसरे चरण में अगर केतु की स्थिति और स्वाति के तो शुभ फल नहीं कहा गया, ये जातक विपरीत लिंग की तरफ ज़्यादा लोलुप प्रवृत्ति वाला होता है, उसका मन उधर ही लगता है। तीसरे चरण में अगर केतु की स्थिति हो स्वाति नक्षत्र के तो यहाँ भी शुभ फल नहीं कहा गया और जातक अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों के बीच समय व्यतीत करने वाला होता है। चौथे चरण में अगर केतु की स्थिति हो स्वाति नक्षत्र के जातक पारिवारिक जीवन इसका सुखी रहता है, लगभग सुखी रहता है। चौथे चरण में अगर केतु की स्थिति हो स्वाति नक्षत्र के तो जातक का पारिवारिक जीवन सुखी होता है और वो अधिकार से संपन्न भी होता है। हालांकि धन के मामले में मात्र उदर पूर्ति के लिए ही वो पर्याप्त धन कमा पाता है, उसकी आय कम होती है, ऐसा मानना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने समझा कि स्वाति नक्षत्र में सभी ग्रहों की स्थिति का फल क्या होता है। यहाँ आपने जाना सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों का फल और सभी चरणों में क्या क्या फल होता है स्वाति के उन ग्रहों का। फिर उन ग्रहों पर दृष्टियों का प्रभाव भी आपने जाना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब आप अपने मित्रों को भी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। दोस्तों
इसके अलावा मैं ज्योतिष में नक्षत्र गणना के अनुसार प्रेडिक्शन भी करता हूँ, प्रेडिक्शन देता भी हूँ। यानी कंसल्टेशन अगर आप चाहते हैं लेना तो कुंडली कंसल्टेशन ले सकते हैं नक्षत्र गणना के अनुसार। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, मिलना चाहें तो मिल भी सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल होता हूँ। और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन मीटिंग के द्वारा चाहते हैं, ऑनलाइन मीट भी हो जाएगी। तो उसके लिए पेड सर्विस है और फीस की पूछताछ आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के कोर्स भी अवेलेबल हैं। ज्योतिष में आप घर बैठे कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, घर बैठे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ही क्लास भी होती है। इसके लिए भी पूछताछ आप इन्हीं नंबरों पर, दिए गए नंबरों पर आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं विशाखा नक्षत्र का विवरण जानने के लिए। विशाखा नक्षत्र में किस ग्रह की स्थिति और फिर उन पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि का फल क्या होता है। नमस्कार।